हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए भाई, हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स का क्वेश्चन जो आपके नीट और जेडब्ल्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए भाई देखिए क्या है क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है भाई, इन ए कैलोरीमीटर, कहां मिला दिया, कैलोरीमीटर में। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा भाई पक्का क्वेश्चन, पक्के क्वेश्चन आपके जो किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो, और एनटी अभ्यास ले लीजिए। ठीक है, कैलोरीमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, देखिए ऐसा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बेसिक भी बना देगा अभी कैलोरीमेट्री का, जिसको नहीं पता हो, नहीं आती हो। ठीक है, और बड़ी आसानी से हम कैलोरीमेट्री को अटेम्प्ट कर लेंगे। इस एक क्वेश्चन की सहायता से आप कोई भी कैलोरीमेट्री क्वेश्चन आता है आसानी से सोल्व कर लेंगे, बस इसके बेसिक को समझिए। ठीक है, अगर किसी को ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कैलोरीमेट्री आए, कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, जिसका प्रिंसिपल होता है कि हीट लॉस बराबर होता है किसके भाई, हीट गेन की। और इसी बेस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर बताइए किसका, मिक्सचर का। अब देखिएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक जो हीट नॉर्मल से किसकी, एक के अंदर हीट नॉर्मल से क्या मिलेगी, ज्यादा, और एक के अंदर हीट सामान्य टेम्परेचर से क्या मिलेगी, कम। यानी एक तो आपको पानी मिलेगा, देखिए नॉर्मल अपना टेम्परेचर कितना होता है, लेबोरेटरी टेम्परेचर मान के चले तो हम होता है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। तो एक तो इससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा आपको, और एक इससे कम टेम्परेचर में मिलेगा। अब जिसमें ज्यादा टेम्परेचर है उसकी तो हीट क्या होगी, कम लॉस होगी, और जिसका कम टेम्परेचर है वो हीट क्या करेगा, गेन। तो फाइनली इनका कोई ना कोई एक टेम्परेचर हो जाएगा, वो आपसे पूछ लेते हैं बताइए टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो सिंपल सी कहानी, ये नॉर्मल है, जिसका तापमान ज्यादा है वो ठंडा हो जाएगा, कैसे, हीट को लॉस करके। जिसका तापमान कम है, जो पहले से ठंडा है, वो गर्म हो जाएगा, क्या, हीट लेके, जो ये रिलीज करेगा। इसलिए जो हीट लॉस होता है वो बराबर हो जाता है किसके, हीट गेन के। जब आप ये अप्लाई करते हैं, सिंपल एक प्रिंसिपल, कैलोरीमेट्री में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, ये अप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने। ठीक है, अब आपको इसको समझना है कि कैसे अप्लाई करें। पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप खुद ही सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखिए क्या बात है, समझने वाली। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास सबसे पहले क्या है, आइस। आइस हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, यानी 273 केल्विन पे। ठीक है, पूरा देखे तो 273.15 केल्विन होता है। ओके, अब ये आइस, इसका टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी अमाउंट आइस की देख लो, लेट्स अज्यूम दैट इसमें दे रखा जैसे कितना भी 10 ग्राम, कितने ग्राम दे दी, 10 ग्राम। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले ली मैंने 273.15 केल्विन। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो इसको 273 ले लेते हैं भाई, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास इतना मास है आइस का, इतने टेम्परेचर पे। ओके, मैं क्या चाहता हूं, अब ये सुनिए भाई, जो आइस होती है ये क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। किसमें होती है, सॉलिड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आइस सॉलिड फॉर्म में है, वाटर की सॉलिड फॉर्म आइस होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और 273 केल्विन, ये केल्विन के हिसाब से। एक बार हम केवल डिग्री सेल्सियस को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब मैं बोला आपको, बताओ आइस सॉलिड फॉर्म में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मैं चाहता हूं कि आप आइस को बदल दें इसमें, पानी में, वाटर, यानी आइस वाटर की क्या है भाई, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मैंने बोला आप आइस को सॉलिड फॉर्म से वाटर की लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तापमान आपको चेंज नहीं करना है, केवल क्या चेंज करनी है, स्टेट। सॉलिड स्टेट से क्या चेंज करनी है भाई, लिक्विड स्टेट, कि सॉलिड से वाटर क्या हो जाए, लिक्विड। और आइस पहले से कितने तापमान पे है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैं बोला आप मुझे आइस को सॉलिड से लिक्विड बदल दीजिए, तापमान चेंज नहीं करना, इस लिक्विड का तापमान भी कितना है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस।
केवल आपको सॉलिड फॉर्म को लिक्विड में बदलना है। समझ आई? ठीक है। अब वाटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं उसे कहते हैं भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब बाहर से हमें हीट देनी पड़ेगी, जो जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गौर से समझना एक एक स्टेप। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज तुझे सच में बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा भाई, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आप सॉलिड फॉर्म को किस में बदलते हैं? लिक्विड फॉर्म में, तो ये अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ती है। ठीक है। कैसे निकालते हैं? कितनी होती है? फॉर वाटर के केस में, जब आप आइस को बदल रहे हो सॉलिड से लिक्विड, तो 80 कैलोरी आपको हीट देनी पड़ती है 1 ग्राम पे, पर ग्राम। ठीक है। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के लिए जो 1 ग्राम अगर आइस है तो 80 कैलोरी हीट आपको देनी पड़ेगी। समझ पाए? अब बताओ आइस कितनी ग्राम है? 10 ग्राम। 10 ग्राम सॉलिड आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे मैं वाटर लिक्विड 10 ग्राम ही वाटर लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहता हूं, तो 1 ग्राम आइस के लिए मुझे 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। बताओ 10 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 1 ग्राम के लिए कितनी है? 80। 10 ग्राम के लिए भाई 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना। ठीक है, ये ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितनी आ गई भाई? 800 कैलोरी। तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी भाई? 800 कैलोरी। ये बात समझ पाए आप? ठीक। अब वाटर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो चुका है भाई? लिक्विड में। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिक्विड है मैं इसका तापमान बढ़ा दूं, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दूं इसका तापमान। समझ पाए आप? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई? वाटर को लिक्विड, वाटर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मैं इसको 0 डिग्री तापमान से वाटर लिक्विड में ही है, किसी भी मैं कह दूं आपको टी टेम्परेचर पे लेना चाहता हूं। कितने पे ले जाना चाहता हूं भाई? टी टेम्परेचर। आप एक्स भी मान सकते हो, वाई ए बी जो ही माने, मैंने मान लिया टी टेम्परेचर पे लेके जाना चाह रहा हूं। मतलब 0 से मैं 2 डिग्री सेल्सियस ले जा सकते हो आप, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, जो आपका मन। ठीक है। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर को मैं लिक्विड फॉर्म में रखूंगा पर इसका तापमान बदलूंगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहता हूं इसको। समझ पाए? तो अब आप लिक्विड से लिक्विड ही रखेंगे, स्टेट सेम रखेंगे, पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। समझे? इसके लिए जो अमाउंट ऑफ आप हीट देते हैं यहां पे हम यूज करते हैं भाई क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या यूज करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सुनिएगा, आप 1 ग्राम को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पर ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, मैंने बोल दिया वाटर। ठीक है, तो जब आप इसका टेम्परेचर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर से किसी दूसरे पार्टिकुलर टेम्परेचर में बदलते हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो उसका टेम्परेचर बदलने में हेल्प करती है। यानी कि स्टेट बदलने के लिए जो हीट आपने दी उसको हमने, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए भाई, हमने बोल दिया लेटेंट हीट। और जब भी आपको तापमान बदलना हो तो आप यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके। तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक कैपेसिटी, और हम एस से लिखते हैं भाई, किससे लिखते हैं? एस। ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ टोटल हीट आप 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में देंगे, ठीक है, वही हीट आपके लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में बदल देगी। सिंपल भाषा में किसके बराबर होगी वो अमाउंट ऑफ हीट? मैंने मान लिया क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस बदलने में। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा, बराबर होती है एम मास, कितना मास पानी का आप बदल रहे हैं, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी भाई? लिक्विड की, जिसको आप बदल रहे हो। कहां से कहां भाई?
डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अब आप किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर में, लिक्विड का मास मान लो m है, ठीक है, m मास के लिक्विड का तापमान आप डेल्टा टी से चेंज करना चाहते हो तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, आप निकालेंगे इस फॉर्मूले से m s डेल्टा टी, जहां पे m मास है जितना भी लिक्विड आप ले रखा है उसका, s है स्पेसिफिक कैपेसिटी जो लिक्विड में देख लो कौन है, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, कहां से कहां करना चाहते हो, ठीक है। अब आप कहां से कहां करना चाहते हो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से t डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो, बिल्कुल। तो बताओ डेल्टा टी कितना हो जाएगा, t डिग्री सेल्सियस में क्या घटा दो, 0 डिग्री सेल्सियस कितना आया, यानी कि ये मान लो क्या है भाई T2 मान लो टेम्परेचर, ये क्या हो टेम्परेचर T1, तो क्या होगा m मास इंटू में स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू में T2 माइनस T1, सिंपल फॉर्मूला। एंड जब भी आपको किसी मास का टेम्परेचर चेंज करना हो तो आप मास ले लो, स्पेसिफिक कैपेसिटी ले लो, टेम्परेचर में चेंज ले लो, आप आसानी से वो अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेंगे जो टेम्परेचर को बदल देगी, T1 से कितना T2, और टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हैं, देख लो T2 क्या है ज्यादा, तो हमें हीट क्या करेंगे अभी, अभी एक और ध्यान दीजिए, हम हीट दे रहे हैं, अभी ध्यान रखना, हीट ले रहा है ये, ठीक है, ओके डन। अब यही मान लो मेरे पास कितना है भाई, 10 ग्राम क्या है वाटर लिक्विड फॉर्म में है, मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं, मान लिया मैंने, तो बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी मुझे भाई, क्यों, एम मास कितना है 10 ग्राम। अब स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वाटर 1 कैलोरी होती है 1 ग्राम की, पर ग्राम 1 कैलोरी, ठीक है। और इसकी खास बात हो रही है भाई पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, स्पेसिफिक कैपेसिटी में तापमान भी है साथ में यूनिट में, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेपर की पूछ ले आपसे तो हो जाए कितनी भाई, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप यहां से निकाल सकते हो स्पेसिफिक कैपेसिटी की, हीट यूनिट क्या होती है, कैलोरी, जूल, मास नीचे आएगा तो ग्राम ले लिया हमने, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ठीक है, ओके। अब आ जाओ स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर के लिए कितनी है, वाटर को बदल रहे हो ना, लिक्विड को लिक्विड से बदल रहे हो, कितनी है यूज करो 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, ठीक है। तापमान कितना करना चाहेंगे आप, 0 से कितना T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चेंज कैसे निकालोगे, T माइनस में कितना हो गया 0, मान लो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस होता, 5 डिग्री सेल्सियस होता, 10 डिग्री सेल्सियस होता, वो रख देते आप, बताओ कितना है आंसर, 10 T कैलोरी, यूनिट क्या है भाई कैलोरी, ये बड़ा सी यूज कर लो चाहे छोटा यूज कर लो, छोटा बेटर रहता है क्योंकि यूनिट के नाम में हम छोटा टर्म इस्तेमाल करते हैं, पूरा छोटा सा अक्षर लिख रहे होते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 T क्या है टेम्परेचर, कैलोरी क्या है भाई हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी आ गई भाई 10 T कैलोरी, बोलो है कि नहीं, बताइए, ठीक है। अब ये कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें हीट देनी पड़ रही है, सिंपल। और यहीं पे मान लो टेम्परेचर ज्यादा होता, मान लो पानी का टेम्परेचर, मैंने पहले से बोल दिया मेरे पास पानी है, इसका कुछ भी टेम्परेचर है, लेट्स अज्यूम दैट मैंने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और मैं बोला आपको कि 50 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान कितना हो गया T डिग्री सेल्सियस, तो बताओ 50 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान कितना होगा T डिग्री सेल्सियस, तो हीट क्या होगी, लॉस होगी भाई, कम होएगा ना तापमान, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस जनरली, बोलो है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर जैसे चाय का गर्म, आप चाय बना लेते हो, चाय का कप गर्म है, थोड़े समय बाद ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आती हो ठंडी हो, थोड़े समय बाद गर्म हो जाती है, ये टेम्परेचर हो जाता है ना, यही सेम प्रोग्राम इस क्वेश्चन में कर रखा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं जिसका कंसेप्ट आप सोल्व कर देंगे हम आज ही, तो डाउट नहीं रहेगा अगर आपने ये देख लिया तो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे भाई, अगली वीडियो में देखेंगे उसको, जिससे आप पूरा कैलोरीमीटर का कंसेप्ट एक साथ अगर आपने ये सीख लिया तो ही आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा आपके लिए। चलिए देखिए, अब बताओ, अब यही तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से मैं कह दूं कितना हो जाए T डिग्री सेल्सियस, और आपसे पूछ लूं बताओ 50 से T डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, बताओ कितनी हीट लॉस होगी, पानी है ना लिक्विड फॉर्म में ही है, बिल्कुल वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, मुझे कैसे पता चला कि पानी लिक्विड फॉर्म में है, ये सुन लो भाई, 0 से डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी, इनके बीच 0 डिग्री सेल्सियस यानी 1 2 3 4 5 से लेके 99 डिग्री सेल्सियस तक पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही लिक्विड में हो भी सकता है या वेपर भी बना सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड फॉर्म में हो भी सकता है या ये बर्फ की फॉर्म में भी हो सकता है, सिंपल कंसेप्ट। बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं, बताइए, बोलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए वाटर 50 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आ रहा है T डिग्री सेल्सियस, अगर मैं आपको कह देता मतलब T डिग्री सेल्सियस से कितने पे जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट देनी पड़ती है आपको, सिंपल
अब वाटर कहां से कहां जा रहा है? 50 से मैंने बोल दिया कहा टी डिग्री सेल्सियस। कैसे करते हैं आप? कितना वाटर है? 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। एम एस स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर 1 कैलोरी, ग्राम इनवर्स, केल्विन डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। डेल्टा टी कैसे निकालते? फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर भाई टी, इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 50, ऐसे लिख लो एक बार, टी माइनस में कितना? 50। अब बताओ, अब ज्यादा डिग्री सेल्सियस से कम डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, मान लो ये कितना आ गया? 30 आ गया। लेट्स अज्यूम दैट टी क्या होता है? 30, 30 में से 50 घटाओ तो माइनस आएगा। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? हीट क्या हो रही है? रिलीज। हीट क्या हो रही है भाई? रिलीज। और अगर ये प्लस आता, 0 से 30 हो रहा है टेम्परेचर मान लो, तो 30 में से आप 0 उठाते तो आंसर प्लस में आता। उस टाइम पे आपको हीट देनी पड़ती। समझ रहे हो? मतलब अगर आइस, गौर से सुनिएगा इस बात को, आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो आइस हीट लेगी सराउंडिंग से, यानी कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, सराउंडिंग से हीट लेती है, तो कोल्ड ड्रिंक तो हीट गेन करती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए मान लो यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और पानी 50 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं सर्दियों में गर्म पानी यूज करते हैं, गर्म पानी ठंडा हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी सराउंडिंग टेम्परेचर जितना आता है। तो ये क्या करता है? हीट लॉस। तो हीट लॉस कौन करेगा? जो ज्यादा टेम्परेचर पे। हीट गेन कौन करेगा? जो कम टेम्परेचर पे। बोला है कि नहीं? अब गौर फरमाइए, तापमान 1 कैलोरी, ठीक है, टी माइनस 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं। अब टी मुझे पता है, अपने आप माइनस में आएगा वैल्यू। बोला है कि नहीं? टेम्परेचर और मिक्सचर पूछा है आपसे, तो आप खुद भी इस बात को पहले से ही समझ जाएंगे क्या, कि यहाँ पे जो टी है ये क्या होगा? क्या होगा बेटी? कम। किससे? 50 से। और यहाँ पे हीट क्या कर रहा है? ये लॉस। अगर कोई हीट लॉस कर रहा है तो हम पहले से क्या लगा देते हैं? माइनस साइन लगा देते हैं। जो हीट गेन कर रहा है उसके लिए, हीट के लिए क्या साइन लगता है भाई? प्लस। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आप बाद में कंफ्यूजन से बच पाएंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई, अभी बताओ हीट लॉस कौन करेगा? ये वाला 100 कैलोरी टी माइनस 50। ये गेन कौन करेगा? पहले तो इतनी हीट गेन की भी किसने? आइस ने। किसका? 0 डिग्री सेल्सियस आइस को बदलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में, कितनी हीट गेन किसने? 800 कैलोरी। तो ये ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस से आइस का तापमान कितना कर दिया हमने? टी डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे इसने हीट गेन की कितनी? ये रही। तो ये दोनों हीट क्या है इस क्वेश्चन में? गेन। और ये हीट क्या है भाई? लॉस। दोनों क्या रख देंगे आप? बराबर। अब ध्यान दीजिए, समझने वाली बात, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि मुझे कॉमन टेम्परेचर टी लेके आना है। आप आइस को गर्म पानी को मिला दो, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दो, थोड़ा घुमा, अरे घुमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हर जगह देखो टेम्परेचर क्या हो जाता है? सेम। कॉमन टेम्परेचर आ जाता है दोनों का। तो वही टेम्परेचर मैंने यहां पे माना, कितना? टी डिग्री सेल्सियस। ये 50 से टी डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर तो टी डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, और ये कम टेम्परेचर से टी डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी। बस। अब सिंपल सा कंसेप्ट, हीट लॉस और हीट गेन को बराबर कर दो। बताओ भाई, हीट लॉस कितना हुआ है? माइनस का 100। आप चाहे ना लगाए साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप समझदार हैं तो ये बात पहले समझाएंगे। यानी कोई माइनस में क्यों बताना चाहता हूं आपको? सिंपल इसलिए 50 माइनस टी, ठीक है, माइनस नहीं लगाओ तो अपने आप आ जाएगा। माइनस को मैंने अंदर घुसा दिया, 50 माइनस टी हो गया, बराबर किसके भाई? बताओ। 800 कैलोरी प्लस 10 टी, 800 कैलोरी प्लस 10 टी बोल दो, 100 टी, 100 इंटू 50 कितना हो गया? 5000 माइनस 100 टी, दैट इज इक्वल टू 800 प्लस 10 टी। सिंपल। ठीक है, 100 टी इस तरफ जाके 110 टी, 100 और 10 110, 800 इस तरफ आगे, 5000 में से 800 उठाओगे तो 4200। 10 से 10 कैंसिल, 420 को भाग कर दो 11 से, दैट इज टी, किसमें आएगा? डिग्री सेल्सियस में। निकालो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 33 तो 40 हो जाएगा, 33, 33 9 42, 9 0, 11 88, 2 11 एकम 11, 9 11 88 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया भाई? 38.18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा भाई मिक्सचर का। 38.18 डिग्री सेल्सियस को आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? 38.2 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। देख लो, 33.2, 32.2, 38. तो क्या लगते हैं भाई? निकालना पड़ता है क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। अब मान लो आपको समझ नहीं आया फॉर एन इंस्टेंट, क्या किया इस क्वेश्चन में? इसका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस के साथ समझिए, दिमाग लगाइए हल्का सा, देखिए कैसे।
कैसे किया हमने क्वेश्चन? मैं बोला, प्रैक्टिकल बात समझिएगा, मैं बोला आइस है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मैं बताओ, अब आप आइस को हीट दोगे तो आइस किस में कन्वर्ट होगी? आप सोचो, वाटर में। पहले आइस कितने भी टेम्परेचर पे हो, मान लो, अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में है, मैं इसको लिक्विड बदलूंगा, बदलो, बदल दिया मैंने, वाटर लिक्विड। यहां पे वाटर किस में है? सॉलिड में। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस से पहले आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस में ही बदलेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। तो पहले आपको आइस की स्टेट चेंज करने के लिए देनी पड़ेगी, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से आएगी, ठीक। फिर आप आइस का तापमान बदलेंगे। अब ये पानी बन गई ना, इसका क्या करेंगे? टेम्परेचर बदलेंगे। क्या बदलेंगे? टेम्परेचर बदलेंगे भाई। टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इस्तेमाल होगी एमएस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाएगा। लेटेंट हीट वाले में आप ये m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी हीट देनी पड़ेगी, यानी इतनी हीट ये गेन करेगी आइस यहां पे पहले पॉइंट में। एक दूसरे में तापमान बदलने के लिए आपने दूसरी हीट दी, कौन सी? एमएस डेल्टा टी। ये दो हीट आ गई हमारे पास, सिंपल। एम एल एफ मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर बदलने वाली हीट, स्टेट बदलने वाली हीट, दो हीट देनी पड़ी आपको, ठीक है। अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूंगा भाई, ये ध्यान रखना, ओके। अब ठीक है, इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी, यानी इतनी हीट इस आइस को मिलेगी, गेन करेगी, तापमान बदल जाएगा इसका, इस तापमान तक पहुंच जाएगी। और यहां पे डेल्टा टी मतलब जो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल कितना हो गया? मान लो टी, टी माइनस कितना? 0। तो आप एम एस टी भी लिख सकते हो इसको आइस के केस में, ठीक है। अब इतनी हीट चाहिए टी टेम्परेचर तक आने के लिए, आइस सॉलिड को 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक आने के लिए। बीच में स्टेट बदलने वाली और टेम्परेचर बदलने वाली, दो हीट। यहां पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर बदलेगा, 50 डिग्री सेल्सियस से मिलाएंगे, पानी ज्यादा टेम्परेचर पे, हमें पता है कम टेम्परेचर पे आएगा, ठीक है। तो इसका तो केवल टेम्परेचर चेंज करना पड़ा, बोलो है कि नहीं? तो 50 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आएगा? T डिग्री सेल्सियस। तो इसमें केवल ये लगानी पड़ी, क्या? एम एस, क्या 50 डिग्री सेल्सियस में से क्या भाई? T डिग्री सेल्सियस घटा दो। इतना टेम्परेचर चेंज हुआ तो कितनी हीट फिर क्या होगी? रिलीज होगी, पानी के केस में। तो हीट लॉस रिलीज कर दी इसने, हीट गेन बराबर रख दी हमने, तापमान मिक्सचर का कॉमन टी मान लिया। या आप दो अलग अलग टेम्परेचर चीजों मिलाओगे तो कॉमन टेम्परेचर तो आना ही है। और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने कैलोरीमेट्री के वो सारे कंसेप्ट इसी में निपटा दिए। और अगला एक क्वेश्चन और, कैलोरीमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब गौर सुनिए भाई, आपसे मान लो इतना पानी दिया था, कोई भी लिक्विड दे देगा, मास दे देगा, तापमान दे देगा, स्पेसिफिक दे देगा, तो लेटेंट पूछ लेगा भाई। जो कोई भी अननोन रख के वैल्यू पूछ सकता है, या मास पूछ ले आपसे, इसमें टेम्परेचर पूछा है, अगली बार क्या स्पेसिफिक कैपेसिटी पूछ ले आपसे। तो 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स, एक और ये इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ ये भी पूछ सकता है। 5 वेरिएबल्स बनते हैं भाई, तो 5 वेरिएबल्स में से 4 का आपको पता होगा, ये तो आपको वाटर के लिए याद रखना पड़ेगा भाई। सुनना, लेटेंट हीट ऑफ वेपर वाटर के लिए होती है 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स, केल्विन डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, एक ही बात, फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा भाई। और ये कैलोरी में आएगा आंसर, कैलोरी में डील कर रहे हो आप। अगर सामने वाला जूल में पूछ ले, 5 वेरिएबल से क्या पता स्पेसिफिक कैपेसिटी पूछ ले, कैलोरी में जूल में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए क्या एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सिंपल, फालतू सोचना ही नहीं है, ये रख देना बस, आंसर आ जाएगा। कैलोरी में निकाल लो, बाद में जूल में निकाल देना आंसर 4.2 से मल्टीप्लाई करके, है कि नहीं? सिंपल सा कंसेप्ट था भाई कैलोरीमीटर का, कैलोरीमेट्री का। कैलोरीमीटर था इंस्ट्रूमेंट, कैलोरीमेट्री है जो इसकी स्टडी करती है वो ब्रांच। समाप्त। और अगले क्वेश्चन में इन सारी हीट्स को इस्तेमाल कर लेंगे हम, तो इसी क्वेश्चन में आप याद कर लीजिएगा। सॉरी एक गलती कर दी भाई, लेटेंट हीट में ग्राम इनवर्स तक क्या आता है भाई, डिग्री सेल्सियस थोड़ी ना आता लेटेंट हीट में, ये नहीं आएगा, सही है ये, बस इन तीनों की बात थी, समझ आई आपको? यस, लेटेंट हीट कैलोरी ग्राम, बस स्पेसिफिक में टेम्परेचर आएगा, क्योंकि लेटेंट हीट देख लो ये होता है ml, मैंने बोला क्या होगी इज इक्वल टू m इनटू l लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या होगी, क्या यूनिट होगी? कैलोरी मान ली हमने यहाँ पे, ग्राम, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं ले रहे भैया। जूल किलोग्राम इनवर्स हो जाती, तो जूल किलोग्राम में अलग वैल्यू होती है, फिर ये आसान वैल्यूज हैं, याद रह जाती है, 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स, 140 कैलोरी ग्राम इनवर्स। अब दो ही हीट ऑफ फ्यूजन होगी, ये भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, एक सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए, एक लिक्विड को वेपर बदलने के लिए, सिंपल, ये लिक्विड को वेपर बदलेगी, स्टेट चेंज करेगी दोनों। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी लिक्विड स्टेट में है, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को वेपर स्टेट में बदल देगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर गाइस आपको ये चीजें समझ में आ गई है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा आसानी से अटेम्प्ट कर देंगे, ओके।
फिर वो कैलोरीमेट्री में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए आप इसको, अगली वीडियो देखने से पहले इसको अच्छे से कवर कर लेना, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको तुरंत। ठीक है, होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो को पता चल जाए आपको कब आई, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपनी नीट और जेईई की तैयारी कीजिए।